अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन अहमद फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। और आज तारीख़ है 24 जनवरी 2022 और एक न्यू वीक की स्टार्टिंग है एंड द बिग वीक इज़ अराइव्ड नाउ। बिग वीक क्यों? वेडनेसडे को वैसे तो कनाडा का भी है बीओसी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, बट हम जो देखेंगे वो देखेंगे यूएसडी का एफओएमसी स्टेटमेंट, फेडरल फंड रेट डिसीजन। तो यानी कि बुध की जब रात हो जाएगी, जुमेरात यानी शुरू हो जाएगी, रात 12 बजे डिसीजन है, इसको देखेंगे। मार्केट में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है और थर्सडे को ही हमारे पास जीडीपी वगैरह का भी डेटा है। बहुत सारे डेटास हैं हमारे पास। कोर पीसी प्राइस इंडेक्स फ्राइडे को, और उसके अलावा वेडनेसडे को न्यू होम सेल्स। देन आफ्टर अच्छा डेटा इस वीक में हमारे पास आज भी है। आज हलचल बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कल से लेकिन मेन वही बात है कि डिसीजन जाहिर सी बात है जो फेड का है उसके लिए मार्केट वेट ज़रूर करेगी और इंशाल्लाह हमारे ही उसमें आएगी फेवर में। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, बात करते हैं अगर न्यूज़ मार्केट में हमारे पास क्या चल रही है, तो न्यूज़ हमारे पास यही चल रही है कि यूएस का जो डिसीजन है उसकी वजह से गोल्ड अंडर प्रेशर आया, क्योंकि इन्फ्लेशन और उसको चीज़ों का हैंडल करने के लिए टाइटनिंग की तरफ जाने का इरादा रखती है फेड, लेकिन मुझे नहीं लगता इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे। दूसरी बात हुई होगी क्लूज़ क्या मिलते हैं। जेरोम पावल हॉकिश टोन रखते हैं, डोविश रखते हैं, तो एक्सपेक्टेड थोड़ी सी हॉकिश हो रही है इस वक्त, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि टेक्निकली जो हमें डॉलर शो कर रहा है इस वक्त वो ये शो कर रहा है कि जनाब मैं फ़िलहाल ज़्यादा ऊपर जाने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जा भी सकता है। टेक्निकली कंफ्यूज है, खैर देखेंगे। और रशिया और यूक्रेन का जो मामला चल रहा है इस वजह से गोल्ड को थोड़ी सी फेवर अपसाइड मिल रही है, अदरवाइज़ ये ज़्यादा डाउन आ जाता है। जो लास्ट मैंने सेलिंग करवाई थी और सेलिंग के प्रॉफिट्स हमने कर लिए हैं। ठीक है, और कुछ को होल्ड भी हैं। अच्छे रेजिस्टेंस लेवल थे 40-45 से 1800, तो 1840-45 से हमने सेलिंग की थी इसकी। ठीक है, बहुत से लोगों ने गलती की, बाइंग करवा दी। देखें, सोच के कॉल्स दिया करें। आते हैं मुझे इनबॉक्सेस, वो कहते हैं जनाब हमें 1840 से 45 से बाय करवा दिया। अब देखिए ना, कौन से ये फंड मैनेजर या वो हैं जो चलें छोड़ें। और उसके अलावा ऑयल का भी कुछ यूक्रेन और इसकी वजह से अपसाइड मोमेंटम बन रहा है। और उसके अलावा ये बोल रहे हैं जनाब कि नहीं देख रहे कोरोना लॉकडाउन होते हुए और बहुत सारी चीज़। मिडिल ईस्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि डिस्ट्रॉयड 2 हॉटिक बैलिस्टिक मिसाइल्स टारगेटिंग द गल्फ कंट्री और मंडे विथ नो कैजुअलिटीज़। वो बोल रहे हैं कि जनाब हमें मिसाइल टारगेट कर रहे थे, हमने वो मार गिराए हैं, कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है। तो ये गोल्ड की फेवर में चीज़ जाती है। बट गोल्ड देखें बुलिश तो दोबारा हो जाएगा, तो लॉन्ग टर्म में बुलिश ही है, लेकिन फ़िलहाल फेड की वजह से थोड़ा डाउन आ सकता है। हम फिर बाइंग करेंगे अच्छे लेवल से। क्या हो सकता है, सेलिंग में भी बैठे हो। पैक 4 लाख बैरल पर डे का जो बोल रहा है, तो इंक्रीज़ करने की तरफ जा रहे हैं अपना प्रोडक्शन। और उसी हिसाब से देखें, क्रूड में थोड़ी बहुत बाइंग तो है और इन गर्मा गर्मी की वजह से, लेकिन ज़्यादा नहीं है। मैं सेलिंग में हूँ, अभी भी होल्ड रखी हुई है सेलिंग। टेक्निकल वे में बात करते हैं तो देखें, यूएस का जो ऑयल है ना इस वक्त, ये एक बहुत अच्छे सप्लाई जोन पे, डिमांड जोन पे बैठ गया 85 के। अब मुझे 86.5 तक जाता दिखता है, वहाँ से सेलिंग करूँगा इसके अंदर, एक्सपेक्टेड है। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है क्रूड में, इसको ये 85 ब्रेक नहीं करना चाहिए था, कर गया है। कुछ होल्ड है, करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और प्रॉपर नेकलाइन है वहाँ पे, उसको रिस्पेक्ट करेगा या तो कंसोलिडेशन लेगा थोड़ी सी, या नीचे आ जाएगा, डिपेंड करेगा न्यूज़ फंडामेंटल्स किस तरफ ड्राइव करना चाहते हैं क्रूड को। तो मैं इसकी फेवर में नहीं हूँ। अगर पीछे जाके देखें ना आप मेरी 5, 6, 7, 8 दिसंबर की मार्केट ओवरव्यू वीडियोस, तो उसमें मैंने क्लियर सिनेरियो बताया था, क्रिसमस का भी बताया था और भी बहुत से सिनेरियोज बताए थे। तो उसके अंदर यही था कि लॉकडाउन की तरफ किस तरह से लेके जाएंगे, ये बाद में चाइनीज़ लूनर ईयर और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ रही हैं, तो होगा, सरप्राइज़ आएगा, कुछ ना कुछ सरप्राइज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि अभी छुपा के रखा हुआ है और लॉकडाउन की तरफ लेके जाएंगे। और लॉकडाउन की तरफ आया तो क्रूड धाड़ से नीचे। पिछली बार हुआ पता है क्या था? देखिए, सीधी बात है, अब कोई भी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, पागल तो नहीं होते ममालिक। ओपेक के अंदर उन्होंने यही किया कि पिछली बार वो 64 से 54 आया हुआ था पहले ही अपने फंडामेंटल्स की वजह से, देन लॉकडाउन हुआ और क्रूड गया नीचे, स्लिप कर गया। तो अब
पहले तो उन्होंने सारे लॉसेस पूरे कर लिए, अब एडवांस में पूरे कर रहे हैं क्रूड को इतना ऊपर हाइप दे के, वो कह रहे हैं पहले ही कमा लो। ठीक है, अब वो ना हो कि एकदम से जो है वो लॉकडाउन की तरफ जाएं सारे। देखिए ओपेक भी अगर ऑपरेट कर रही हो तो देखिए इनके बीच में आपस की जो ये ज़िद और टसल चल रही होती है ना, और एक दूसरे को ट्रेड वॉर से हिट कर रहे होते हैं, मैनिपुलेशन बिग बॉयज़ के माइंड की जो होती है, तो उसका शिकार हो जाते हैं ना लोग। अब सऊदीया बोले नहीं जी ऐसा नहीं, कुछ नहीं वैसा नहीं, वो साथ दे दिया यूएस ने भी, क्योंकि देखिए यूएस के पास शेल ऑयल होता है। अब शेल ऑयल की भी एक पूरी अलग कहानी है, क्या बताएं। तो आपस में एक दोस्त भी हो जाते हैं या फिर आपस में दुश्मन भी हो जाते हैं, तो खेल जाते हैं, पीठ में छुरा घोंप देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि फिर मार्केट में इम्बैलेंस आ जाता है, फिर मार्केट ऐसी हो जाती है कि फिर लोग कहते हैं, इन्वेस्टर्स कहते हैं बहुत से जो नहीं समझ रखते कि जनाब ये क्या हो रहा है, मार्केट को क्या हो रहा है, एकदम से अप डाउन क्यों हो रही है। तो भाई फंडामेंटल्स उनकी आपस में जो अनापरस्ती आ जाती है बीच में, तो उसको भी तो तस्कीन उन्होंने पहुँचानी होती है। सो उस बिहाफ पे लेकिन मैं देखता हूँ क्रूड को नीचे यार। ऊपर भी रूम है, मैंने आपको बताया है रूम इसके अंदर। अगर मैं वैसे ऊपर बात करूं कि मैक्सिमम ये कहाँ जा सकता है, क्योंकि अगर ये कुछ वॉर गर्मा गर्मी पड़ती है जो कि नहीं बढ़ेगी मेरी नज़र में, ऐसे ही ये सब ड्रामा है, तो फिर भी अगर देखें तो इसके अंदर जो मैक्सिमम मुझे लेवल नज़र आता है ना क्रूड का, वो 1992 का है, 92 93 मैक्सिमम। वहाँ तक भी मार्केट खींच सकते हैं ये, लेकिन मेरी नज़र में नहीं खींचनी चाहिए, और कुछ ना कुछ ऐसा बीच में आ जाएगा जिसकी वजह से ये डाउन हो जाए। इन्वेस्टर का इंटरेस्ट वैसे ही ख़त्म हो चुका है, मैं आपको बता दूं, बायर बहुत ज़्यादा, 2-3 दिन पहले तक तो बिल्कुल ही नहीं था, सेलर था एक हफ़्ते पहले तक। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो यूक्रेन और रशिया का मामला हुआ है ना, इस वजह से थोड़ा सा बायर इंटरेस्टेड हो गया शॉर्ट टर्म के लिए, और इसने अपनी रेजिस्टेंस जो सप्लाई जोन था उसको भी ब्रेक करके अभी सपोर्ट पर बैठ गया। बीटीसी की बात करें तो देखिए लास्ट मैंने उसमें बताया था। अच्छा यार बीटीसी की देखें, मैं इसीलिए बीटीसी ट्रेड नहीं करता, ऐसी मनोज चीज़ है ना, बीटीसी इज़ अ यूजलेस शिट, सॉरी टू से। देखें जो ट्रेड करते हैं, मैं उनकी दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, लेकिन देखिए चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, सप्लाई डिमांड कैसे काम करेगी, किस बेस पे होल्ड करें, कोई फंडामेंटल ही नहीं है। मुंह उठा के जहाँ चले जा रहे हैं, ना टेक्निकल को फॉलो कर रहा है ना फंडामेंटल को फॉलो कर रहा है, बस चले जा रहा है चले जा रहा है। बात हुई है कि बिग बॉयज़ ब्लैक मनी वो जो चाह रहे हैं वो करेंगे ना इसके अंदर। खैर मैंने आज की 10-15 दिन पहले वीडियो में जब प्रॉपर वो एक मैं इसका एनालिसिस कर रहा था, तो उसके अंदर जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे वो मेरी वीडियोस में पड़े हुए हैं, जिन्होंने देखे होंगे जानते होंगे। तो मैंने कुछ 33,000 से लेके 29,000 की रेंज बताई थी कि यहाँ से प्रॉपर बाइंग बनती है, लेकिन इसका कुछ पता नहीं है। ये ड्रॉप कर दें इसको, उठा दें इसको, देखें एक चीज़ रेगुलेट नहीं है, इसीलिए तो उसको भी समझाते हैं वो मिस्टर वकार जक्का साहब, किस जिद में पड़े हो। खैर आएगी वीडियो उनके ऊपर, आने वाली है कल मेरी वीडियो। आज मूड था लेकिन बहुत ज़्यादा टफ रूटीन चल रही है, तो मैंने कहा ऐसे फारिग आदमी के पीछे अपना वक्त बर्बाद ना करें। कल आएगी, देखिएगा लाजमी। गोल्ड की बात करें तो देखें गोल्ड में रेजिस्टेंस जोन बहुत अच्छा है 1800, अब कल 45 तक था लास्ट फ्राइडे को, लेकिन अब जो रेजिस्टेंस जोन है ना, प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन जिसको मैं बोलूँगा, एक सेकेंड, जहाँ से हम सेल की अटैम्प्ट ले सकते हैं वो है 1850 से लेके 1845 से लेके 1860, यहाँ से सेल की अटैम्प्ट बनती है, बिल्कुल बनती है, देखेंगे लेकिन एविडेंस आएगी तो। और फिलहाल का अगर सिनेरियो बताऊं तो इसने थोड़ा डाउन मोमेंटम बनाया था, हमने सेलिंग की थी, मेरे फेसबुक पेज पे रिजल्ट्स वगैरह भी आए, क्लोज कर ली। कुछ लोग बेचारे बाइंग में टॉप से फंस गए, अब उनका क्या कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर एक्सपेक्ट है निकल जाएगा ब्रेक इवन पे एवरेज करके, वट एवर जो भी है। फ़िलहाल का सिनेरियो सिर्फ ये है इसके अंदर कि एक जोन बना हुआ है पूरा, यानी कि इस वक्त ये सपोर्ट पे अपनी 1835 की, जो मैं लास्ट भी बता रहा था 1835 ब्रेक कर गया, होल्ड कर गया तो नीचे जाएगा, देखिए नहीं किया, फेक आउट करके ऊपर आ गया। तो अब पूरा एक इसने जोन बना लिया 1835 से लेके 1828 तक का ये जोन है। ये ब्रेक करता है तो फिर भी नीचे इसको एक सपोर्ट मिलती है 1825-22, छोटी छोटी सपोर्ट्स हैं। लेकिन बात हुई है कि इसको ऊपर से ही अच्छी सेलिंग बनेगी तो मैं वहाँ से इंटरेस्टेड रहूँगा, बजाय इसके कि मैं यहीं से कहीं से कोई सेल की कॉल दूँ। बाकी चीज़ें चल रही हैं, यूरो नीचे आया, यूरो से प्रॉफिट किया, अब नीचे आया, फिर बाइंग की तरफ मैं इसके लेवल देख रहा हूँ, अच्छा लेवल 1.128, यहाँ से बाइंग होगी, थोड़ी नीचे से भी होगी, स्टॉप लॉस देंगे। GBP/USD की बात करूँ तो GBP/USD देखें ना, आ गया नीचे, बहुत तड़पाया इसने हमें, बहुत टेंशन दी है लोगों को, मुझे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ, बिग बॉयज़ के माइंड को पढ़ता हूँ।
उस हिसाब से मैं सोच रहा होता हूँ, लेकिन परेशान हो गए, पेड ग्रुप मेंबर्स भी परेशान हो गए अभी वाले भी कि जनाब ये क्या हो रहा है। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था मेरा, नीचे आ गया और अभी अपनी प्रॉपर रेजिस्टेंस के नीचे फेक आउट करके आ रहा है। और ये फेक आउट का सिनेरियो इसका सक्सेसफुल होता अभी तो नज़र आ रहा है, लेकिन एफओएमसी तक हमें देखना पड़ेगा। उस हिसाब से फेक आउट हुआ ना तो फिर हम पाउंड को पता है कहाँ देखते हैं, क्योंकि फाउंड के भी अपने फंडामेंटल्स हैं, उस पर मैं भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, खिचड़ी पक जाएगी आप सबके दिमाग में। तो फिर हम इसको देखेंगे नीचे 1.316 एंड 1.316 एंड 1.290। चले 290 को छोड़े, 1.316 भी आ गया, बहुत बड़ी मूव है। और उसके अगेंस्ट में यूरो जीबी का क्या होगा, वही होगा जो हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। होल्ड रखवाई नहीं थी सबको, बाइंग पार्शल क्लोजिंग की है, छोटी सी रह गई है, टॉप पे नीचे आए बाइंग करेंगे, लेकिन उसी हिसाब से यूरो जीबी भी अपने ट्रैक के ऊपर आ गया फेक आउट करके। बड़े प्यारे सिनेरियोज बन रहे हैं इसके अंदर, ये कमाने वाली मूव्स हैं। लेकिन एविडेंस का ख्याल रखा करें। देखिए मार्केट है ना, न्यूज़ तो कभी भी आ जाती है। यूएसडी कैट की बात करें तो बाइंग करवाई थी, आज फिर बाइंग करवा दी, अच्छे लेवल है बाइंग का 1.258, थोड़ा सा रिस्की है लेकिन करवा दिया, नीचे आएगी फिर दोबारा बाइंग करवाऊंगा इसको 1.246 के अराउंड से। यूएसडी कैट ऊपर जाता दिखता है, मैं बताता रहता हूँ पहले भी कि देखें कैट जो है ना, कैनेडियन डॉलर, ये क्रूड के साथ इसका रिलेशन बनता है रिजर्व्स की बेस के ऊपर। तो उनकी जहाँ इकॉनमी देख रहा होता हूँ मैं, साथ उसके ये मामला भी नज़र रखता हूँ। और पिछले काफ़ी टाइम से तो मैं कैट में इंटरेस्टेड नहीं रहा, आप सारी मेरी वीडियोस पूरे महीने की उठा लें तो क्यों नहीं रहा। देखें फंडामेंटल्स नहीं समझ आ रहे ना, कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो अभी एक्सपेक्टेशंस अच्छी हैं इसकी, बाइंग अगर यहाँ से मैंने अभी करवाई है तो इसका टारगेट कुछ भी नहीं तो यार मेरी नज़र में इतना तो इतना तो जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए, 1.2932 इसके अराउंड, और फिर उसके बाद फर्दर इन एक्सटेंशन के अंदर इस टारगेट को जाना चाहिए 1.339 के पास। तो लेट्स सी देखेंगे, लेकिन ये जो मूवमेंट एक अजीब सी बना रहा है ना, ख़तरनाक सी, नीचे ब्रेकआउट भी दे सकता है। यानी कि 1.242 के नीचे ब्रेक किया तो हम अच्छे से स्टॉप लॉस लगा के बाहर आ जाएंगे इसके अंदर। तो ये डिपेंड करेगा अब यूक्रेन, क्रूड, शेल ऑयल, ये सारी चीज़ें मिला मिलू के, तो उस हिसाब से देखेंगे। ये था मार्केट का वीकली ओवरव्यू। वीकली ओवरव्यू होता है थोड़ा सा लंबा हो जाता है, और गोल्ड में देखेंगे अच्छी मूव्स आएंगी। देखें कमाने का हफ्ता है, कमाई तो होगी और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छी होगी। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट इन द मार्केट एज आई ऑलवेज सेड। बट वर्स्ट ऐसा वर्स्ट ना हो कि आपके इक्विटी अकाउंट ही वॉश हो जाए जनाब। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर लेके चलें। और अच्छा है, प्रॉफिट्स होंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है, होल्डिंग्स आ जाती हैं, कोई उसमें भी दिक्कत नहीं होती। और उसके हिसाब से ये है कि अच्छी उम्मीद कर रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर 0303223349, फेसबुक पेज तहसीन.फॉरेक्स ट्रेनर और मेरा यूट्यूब चैनल तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर। व्हाट्सएप कीजिए, क्वेरीज हैं सॉल्व कीजिए, आईबी से अकाउंट ओपन कीजिए। ट्रेनिंग्स के बारे में लोग पूछ रहे हैं, उसका भी चल रहा है सिलसिला पेड ट्रेनिंग्स का, और कोशिश है, देखें अभी बिगनिंग है, इंशाल्लाह आगे आगे जैसे वो होगा तो कुछ करना है, कुछ बड़ी थिंकिंग्स हैं, सोच हैं। और बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि जी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पैसा सेव है। देखें है तो सेव ही ना, वॉट फॉरेक्स जैक्सनेस को भी देख लें, पिछले 10-10, 12-12 साल से बैठे हुए लोगों ने कितना कमा लिया, बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए हैं पूरी PMEX के अंदर। इतना कैपिटल, देखिए सच बोल रहा हूँ, इतना कैपिटल नहीं होगा जितना एक ब्रोकर के पास है वहाँ पे। तो भागना तो डूबना मुझे नहीं लगता, क्यों डूबेंगे, भागेंगे, इज्जत से कमा रहे हैं वो लोग, कोई 2 नंबरी तो कर नहीं रहे, और अच्छी सपोर्ट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कुछ ब्रोकर पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन कराने की। लेकिन लेट्स सी उनका रास्ता हमवार किया जाता है, कठिन किया जाता है, तो आप सब जानते ही हैं। और हम भी अपनी एफर्ट करेंगे PMX के लिए, सुधार के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। और मिस्टर वकार ज़का, आप छोड़ें, अभी बात नहीं करते इन पर, कल देखा जाएगा इनको, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर करें दूसरों के साथ, फ़ायदा होता है अगर तो किसी का और भी होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।